तो जब रामचंद्र जी से बाली की कोई दुश्मनी थी नहीं, रामचंद्र जी के ऊपर बाली ने आक्रमण किया नहीं, तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि बाली का वध भगवान श्री रामचंद्र जी को करना पड़ा? और क्या बाली का वध जो रामचंद्र जी ने किया तो क्या ये अधर्म था? देखिए, रामायण इस सृष्टि का पहला बड़ा महाकाव्य है और रामायण को लेकर के अनेक लोगों के मन में बड़े संशय, बड़े प्रश्न, बड़े सवाल रहा करते हैं। रामायण का जो रस है वो है करुण रस। एक अद्भुत लड़ाई है रामायण के बीच में। राम और रावण की लड़ाई के अलावा एक बड़ी अद्भुत लड़ाई है, वो है प्रेम और कर्तव्य के बीच की लड़ाई। एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति महाराज दशरथ का प्रेम है और दूसरी ओर रघुकुल के वंशज होने के नाते अपने वचन की रक्षा का उनके प्रति कर्तव्य है। तो इसी कड़ी में जो बाली का वध भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया गया, आप सबको घटना की जानकारी है। एक राक्षस था, उस राक्षस का नाम था मायावी। राक्षस मायावी एक दिन किष्किंधा के द्वार पर बाली को युद्ध के लिए आमंत्रित करने के लिए आया। बाली को जब किसी ने इस प्रकार का कोई व्यक्ति युद्ध के लिए आमंत्रित करता था, बाली बड़ा पराक्रमी था, तो बाली ने निर्णय किया कि हम जाएंगे इससे युद्ध करने के लिए, और साथ में सुग्रीव भी बाली के साथ हो लिए। और जो असुर था मायावी वहां से भागा, बाली ने उसका पीछा किया और ये असुर एक गुफा के अंदर चला गया। बाली भी उसके अंदर गुफा के साथ गुफा के अंदर चला गया और महीने बीत गए, बाली बाहर नहीं निकला। उसी समय मायावी ने अपनी आसुरी विद्या के प्रभाव से वहां से देखा कि बाहर एक खून, रक्त की धारा बाहर प्रवाहित हो रही है। तो सुग्रीव डर गए। आप और हम कोई भी होते, यदि कोई बड़े पराक्रमी व्यक्ति को परास्त कर दे तो आप और हम डर जाएंगे कि हम किस खेत की मूली हैं, जब इतने सुग्रीव बाली जैसे महान पराक्रमी व्यक्ति को इसने परास्त कर दिया। तो जब वहां से रक्त की धार बाहर निकली तो सुग्रीव ने डर के मारे उस गुफा के द्वार को एक बड़ी शिला से, एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और राज्य में आके कहा कि लगता है बड़े भैया युद्ध में मारे गए। मैं उस द्वार को बंद करके आया ताकि वो असुर बाहर निकल के हमारे राज्य में परेशानी पैदा ना करे। और बाहर आके सुग्रीव ने उस किष्किंधा के शासन को स्वीकार किया, वहां के राजा के पद पर बैठ गया। क्योंकि राजा के बिना प्रजा कैसी हो जाती है, उच्छृंखल हो जाती है, मनमानी तरीके से काम करती है, और ऐसे मनमाने तरीके से काम करने से राजा, जो प्रजा का कल्याण है, वो बाधित होता है। लेकिन देखते हैं कि कुछ दिनों में बाली फिर से वापस आ जाता है और वापस आकर के सुग्रीव को बिना ये मौका दिए कि आखिर उसने उस गुफा के दरवाजे को क्यों बंद किया, सुग्रीव को अपमानित करता है, उसको वहां से बाहर भगा देता है। यहां तक बात होती तो ठीक था। सुग्रीव की जो पत्नी थी उसकी पत्नी को छीन लेता है। सुग्रीव बेचारा भागा भागा वहां से जाता है। मातंग ऋषि एक पर्वत पर रहा करते थे, उस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि बाली को श्राप था कि उस पर्वत के ऊपर बाली आ नहीं सकता है। और रामचंद्र जी माता सीता की खोज में, सीता माता का परित्याग हो चुका था, रावण उनको अपहरण करके ले गया था सीता माता की खोज में। चूंकि रावण ले गया था तो उसकी खोज में रामचंद्र जी इधर उधर घूम रहे थे, और घूमते हुए उसी समय उनकी भेंट होती है हनुमान जी महाराज से, और हनुमान जी महाराज के माध्यम से उनकी मित्रता होती है सुग्रीव से। और जब सुग्रीव से मित्रता होती है तो सब बताया जाता है कि इस प्रकार की स्थिति है, और सुग्रीव की पत्नी का हरण, या सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपने पास रख लिया है। देखिए, बहुत सारे आधुनिक इतिहासकार हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। इस घटना के द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर आरोप लगाते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो बाली का वध है ये गलत है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। और ये बस नहीं, बहुत सारे आधुनिक विद्वान, मैं आधुनिक विद्वान इनको इसलिए कहता हूं क्योंकि इनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव है, इनके जीवन में साधना का भाव है, और किस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को समझा जाता है उस परंपरा का भाव है, धर्मशास्त्रों की वास्तविक समझ का भाव है, और जो दिव्यता की अनुभूति है उसका भाव है। और इस अभाव के कारण जो वास्तविक शिक्षा है,
जो वास्तविक उद्देश्य है उसको जाने बिना ये लोग अपने मनोकाल्पनिक तरीके से, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, उसकी शिक्षाओं को खुद सीखते हैं और समाज में प्रचारित करते हैं। और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो लोगों की सामान्य स्वाभाविक स्वैच्छिक श्रद्धा है भगवान के प्रति, उस श्रद्धा के ऊपर ये लोग आघात कर देते हैं। इसलिए किससे सुना जाए, किसके माध्यम से जाना जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी अरे गहरे व्यक्ति से, कभी आप पान की दुकान पे जाके उससे पूछते हैं, भैया थर्मोडायनेमिक्स का नियम बताना जरा तीसरा, नहीं पूछते, बोलेगा भैया हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। आप उससे पूछते हैं कि चार्ल्स का नियम बताइए, मैकेनिक की दुकान पे जाके, बोलता हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो जब आप चार्ल्स का नियम, आप बायल का नियम आप नहीं बता सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का नियम, ऊष्मागतिकी के नियम, तो आप व्यर्थ में बिना गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुने, बिना शास्त्रों की दिव्यता की अनुभूति किए, बिना श्रद्धा, बिना साधना के, क्यों आप मनगढ़ंत तरीके से, चाहे भगवान श्री राम की लीलाएं हों और चाहे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हों, उनके विषय में आप क्यों बोलने लगते हैं? तो अपन कहते हैं ना, अपनी औकात में रहो। तो आपकी जो मर्यादा है आप उसमें रहिए, मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिए। बेहतर है, अच्छी बात यह है कि जिनने उसका अध्ययन किया है, गुरु शिष्य परंपरा में हर व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो आप जाके उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, उसकी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। तो हर व्यक्ति, आप जाके संविधान नहीं बनाते हैं, संविधान बनाने की, कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे सरकारों को दी गई है। तो हर व्यक्ति की यहां पर जिम्मेदारी निश्चित करके रखी गई है। तो इसी प्रकार से आप लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ और श्रद्धा को साथ खेलने का प्रयास ना करें, बल्कि यदि आप उसके लिए अथॉराइज्ड हैं, प्रमाणिक हैं, तभी आप उसके ऊपर बोलिए, अन्यथा शांति अच्छा गुण है, शांति जीवन में धारण कीजिए। मौन अच्छा लक्षण है, मौन धारण कीजिए। अच्छा, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इनके जो तर्क होते हैं वो बाली के समान होते हैं। तो जब बाली से रामचंद्र जी की मुलाकात हुई सुग्रीव के साथ में, और सुग्रीव को रामचंद्र जी ने वचन दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी सत्ता फिर से वापस लौटाऊंगा, पत्नी वापस करूंगा। सुग्रीव गए, बाली को आमंत्रित किया। बाली को आमंत्रित करने के पश्चात सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ। जब सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ, बाली तो शक्तिशाली था, सुग्रीव की हारने की स्थिति बन रही थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक छुप के किसी की ओट लेके और बाली को ऐसा तीर मारा कि बाली गिर पड़ा वहीं पर। तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये तर्क बाली के क्या हैं वो सुनिए आप। रामचंद्र जी ने सही किया कि गलत किया वो निर्धारण बाद में करेंगे। आप बाली के तर्क सुनिए, बाली क्या कहता है। बाली का पहला तर्क था कि आपने मुझे क्यों मारा। हमने तो सुना था आप रघुकुल वंशी हैं, रघु के राजा, रघु के वंशज हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इतने महान गुणों के विषय में हमने सुना था आपके, और हमें पूरी आशा थी कि आप जैसा सदाचारी पुरुष इस प्रकार के कार्य में पड़ेगा नहीं, धोखा देके किसी को मारेगा नहीं। हमारी पत्नी तारा ने हमें रोका था कि मत जाओ, अनिष्ट के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मैं आया, ये विचार करके कि आप ऐसा अधार्मिक काम नहीं करेंगे। आपके जैसा धर्म पुरुष ये अधर्म का काम क्यों कर सकता है? आप अधर्मी हैं, आप उस कुएं के जैसे हैं जिसके ऊपर घास पड़ी रहती है, लेकिन वास्तव में अंदर से वो खोखला रहता है। जटाजूट बनाए हैं ना आप ढोंगी व्यक्ति हैं। इतना बड़ा आरोप रामचंद्र जी के ऊपर बाली लगाता है। एक दृष्टि से तो बात सही दिख रही है, छुप के क्यों मारा भाई? दूसरा कहता है, बाली का आरोप है कि देखो, ना मैंने आपको परेशान किया, ना आपके राज्य के लोगों को परेशान किया, और ना आपके राज्य को कोई नुकसान पहुंचाए, तो हमारी तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर हमें क्यों मारा आपने? लॉजिकल है कि नहीं? तीसरी बात कहते हैं, चलो ठीक है, राजा महाराजा लोग झगड़ते हैं सोना चांदी संपदा जमीन के लिए, हमारी और आपका तो कोई झगड़ा भी नहीं है। हम कंदमूल फल खाने वाले वानर, आप राजे रजवाड़े वाले व्यक्ति, तो कंदमूल फल को लेके हमारे आपके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं है, तो फिर आपने हमें क्यों मारा? कितने लॉजिकल रीजन बाली दे रहा है, एकदम सही बात लग रही है। तीसरा कहते चलो ठीक है, हम मान लो वानर हैं और हमारी खाल का प्रयोग यदि कोई ऋषि महात्मा पहनने के लिए करते हैं, छत्री होने के नाते आप हमारा वध कर दें, तो हमारी खाल भी पहनना निषिद्ध है। आपने किसी को देखा बंदर की खाल पहनते हुए? कोई नहीं पहनता है। तो चमड़ी भी हमारे काम की नहीं है, फिर क्यों मारा हमें?
चलो कोई कोई व्यक्ति मांसाहार करते, यद्यपि शास्त्रों में निषिद्ध है, लेकिन आपके जैसे सदाचारी पुरुष तो मांसाहार भी नहीं करते हैं। उन क्षत्रियों के लिए ये जानने वाली बात है कि रामचंद्र जी जो क्षत्रियों में शिरोमणि है, रघुकुल शिरोमणि है, वो मांसाहार नहीं किया करते थे। और आजकल के क्षत्रिय न तीर आए, न धनुष चलाना आए, न तलवार न भाला चलाना आए, लेकिन क्षत्रिय कह के मांसाहार सेवन करके अपने शरीर को और अपनी चेतना को बर्बाद कर रहे हैं। तो विचार करने वाली बात है ये। तो आपके जैसे पुरुषों के लिए तो मांसाहार सर्वत्र वर्जित है, तो मांस के लिए भी आपका मुझे मारना बनता नहीं है। और यदि आप मुझे मारना चाहते थे तो छुपके क्यों मारा? आप आ जाते हमारे सामने, ललकार लेते हमें और ललकार के हमसे लड़ लेते। अब लॉजिकल प्रश्न है कि नहीं है? एकदम तर्क के साथ प्रश्न है। लग रहा है कि सही सही बात कह रहा है बाली। अच्छा, जो आधुनिक पाठक हैं, पाठकों को जैसे फिलोसफर्स हैं, मॉडर्न आधुनिक जो फिलोसफर हैं, ऐसे आधुनिक पाठक भी हैं, तो ये वाल्मीकि बन जाते हैं। ये अपनी फिलोसफी देते हैं कि अपने प्रश्न होते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे रावण से लड़े थे ऐसे बाली से लड़ लेते। समस्या क्या थी? इतने पराक्रमी थे राम, नास्तिकता भाव व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है, नास्तिकता का भाव। तो जैसे रावण से लड़े थे वैसे बाली से लड़ लेते। अच्छा, ये और आगे निकल जाते हैं पॉलिटिकल लोग, बोलते दोनों के बीच में कंप्रोमाइज करवा देते, मध्यस्थता कर लेते। और जो और पॉलिटिकल सेल्फिश स्वार्थी लोग होते हैं वो तो कहते हैं अरे बाली तो सुग्रीव से अच्छा था। यदि बाली को पता चलता कि सीता को रावण ले गया है तो रावण को बाली अपने साइड में दबा के 3 महीने तक, कई महीनों तक घूमता रहा था। तो बाली बहुत शक्तिशाली था, तो ये सब झाम झमेले की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाली जाता और सीता माता को ले आता। तो ये रामचंद्र जी ने गलत डिसीजन, कमिटमेंट गलत हो गया, डिसीजन मेकिंग। देखो इतने ये मजबूत, इमोशनल और रीजनेबल आर्गुमेंट जो हैं, तर्क कैसे हैं? स्ट्रांग भी हैं, इमोशनल भी हैं और रीजनेबल भी हैं। एकदम बिल्कुल बनता है कि भाई बाली बात तो सही कह रहा है यार। हाँ, तो एक एक तर्क को अपन देखते हैं। देखिए, श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण है। एक चीज आप बात के चलिए, मान के चलिए कि भगवान को अच्युत कहा जाता है। भगवान किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने स्थिति से गिरते नहीं हैं, उसी स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। हम गिर जाते हैं। कोई सन्यासी है, स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो सन्यासी क्या हो जाता है? गिर जाता है। कोई ब्रह्मचारी है, यदि ब्रह्मचर्य के पालन करने से टूट गया तो ब्रह्मचर्य के पद से गिर जाता है। लेकिन भगवान किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति से गिरते नहीं है, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को जो वध किया तो वो अपनी स्थिति से गिर गए? क्या अपने अच्युत व्यवहार से अच्युत स्थिति से गिर गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को कहते हैं कि बाली, तू ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत ज्ञानी समझता अपने आप को, लेकिन वानर के जैसी चंचलता तेरे ज्ञान के अंदर है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, लेकिन क्या आपने आचार्यों के माध्यम से इस ज्ञान को सीखा है? किससे सुना है तुमने ये? अपने बानर होने की चंचलता मुझे दिखा रहे हो और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। धर्म का ज्ञान है क्या तुम्हें? तो एक तो स्वयं को, ऐसे कई बार होता है ना, खुद को ज्ञान नहीं है सही तरीके से और दूसरे को लगेंगे प्रवचन करने के लिए, दूसरे को लगेंगे धर्म की बातें बड़ी बड़ी करने के लिए। और इस प्रकार के लोगों की आजकल कमी नहीं है। जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं वो आचार्यों से नहीं सीखा है। देखिए, जब रामायण हुई तो ना आप थे, ना हम थे, ना ये फिलोसफर थे, कोई नहीं था हम में से। तो ये हमें घटना की पता, जानकारी कैसे लग रही है? ये शास्त्रों के माध्यम से। और शास्त्र कैसे आए? गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो इसलिए रामचंद्र जी ने डांटा कि तुम्हारा जो ज्ञान है ये कल्पना पर आधारित है, तुमने प्रमाणिक तरीके से आपने इस ज्ञान को सीखा नहीं है। दूसरा रीजन, भगवान श्री कृष्ण बाली का वध क्यों किया भगवान रामचंद्र जी ने? तो पहला तो बताया कि ये आरोप तुम गलत लगा रहे हो, पहली चीज। दूसरा चीज, त्रिविधम नरकश्चिदम द्वारम नाशनमात्मना, नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोधस् तथा लोभस्तस्मात् एतम त्र्यं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में काम को प्रधानता दी है हमेशा, धर्म को तुमने बाधा पहुंचाई है और सत्पुरुषों के द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है।
वे 3 कारण तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त हैं। धर्म को बाधा पहुंचाई है, काम का आश्रय लिया, काम का आश्रय रावण ने भी लिया। माता सीता का अपहरण रावण ने काम का आश्रय लेकर के किया। तो जिस प्रकार से रावण वध्य है, रावण वध करने योग्य है, उसी प्रकार से बाली भी वध करने योग्य होता है। और सत्पुरुषों के द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है, तो साधु संत किसी अच्छे व्यक्ति की निंदा तो करते नहीं है। जो असुर होता है, राक्षस होता है, दुराचारी होता है, जिसका आचरण पवित्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति की ही निंदा की जाती है। तीसरा कहते हैं, देखिए गीता में ये आती है बात कि जो व्यक्ति किसी की संपत्ति छीनने का प्रयास करे, किसी को जहर देके मारने का प्रयास करे, किसी के घर में आग लगाए, ऐसे व्यक्ति को आतताई कहा जाता है, 6 प्रकार के काम करने वाले को। और सुग्रीव ने क्या किया था, बाली ने क्या किया था, सुग्रीव की पत्नी का क्या कर लिया था, अपहरण जैसा कर लिया था, छीन लिया था। तो आतताई की श्रेणी में आ गया। और शास्त्र पूर्ण रूप से निषिद्ध करता है कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है और उसके साथ सहवास करना बहुत बड़ा पाप है। आज तो हमारे समाज में इस प्रकार से तथाकथित मीडिया तंत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत घृणास्पद है इस प्रकार का प्रचार करना। तो आतताई की श्रेणी में बलि आ जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे आतताई, तो क्या आप सबको बंदूक लेके मारोगे क्या? समाज में बहुत सारे ऐसे आतताई हैं, बहुत सारे दीवानी फौजदारी केस चल रहे हैं अदालतों में, तो क्या आप बंदूक लेके निकल जाओगे? मारो सबको, आतताई हैं सबके सब। तो रामचंद्र जी ने ही क्यों मारा? तो रामचंद्र जी कहते हैं कि ये धरती इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है, और इस समय इक्ष्वाकु वंश में भरत महाराज अर्थात हमारे छोटे भाई इस धरती के ऊपर शासन कर रहे हैं, और हम उनके प्रतिनिधि के रूप में इस धरती के ऊपर विचरण कर रहे हैं। और यदि कोई आतताई व्यक्ति इस प्रकार का निंदनीय धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ सहवास करता है, तो भरत महाराज के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको दंड दें। और इस प्रकार के व्यक्ति के लिए एक ही दंड है, वो है मृत्यु दंड। इसलिए हमारे द्वारा आपका मारा जाना बिल्कुल भी धर्म के विरुद्ध है नहीं, पूर्ण रूप से धर्म के अनुकूल ही है। और कहते हैं कि देखो मैंने तो बाली तुम तो अपराधी हो, और हमने सुग्रीव को वचन दिया है कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, और यदि मैंने तुम्हें ये वचन दिया और यदि मैं इस वचन को पूरा ना करूं, सुग्रीव के प्रति वचन पूरा करने का, तो मैं झूठा साबित होऊंगा। और अपने पिताजी के वचन की रक्षा के लिए तो हम यहां वन में भटक रहे, तो अपने वचन को झूठा साबित थोड़ी होने देंगे। अगला कारण रामचंद्र जी कहते हैं, तुमने कहा था ना कि हम तो शिकार हमारा क्यों किया, तो रामचंद्र जी ने कहा, उसने बाली ने कहा था छुप के क्यों मारा। देखिए क्षत्रियों को शिकार करने की अनुमति है, क्षत्रिय शिकार कर सकते हैं। क्यों करते हैं शिकार? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि कई बार क्षत्रियों की जो प्रजा होती है, गांव इत्यादि होते हैं, फसल होती है, जानवर उसको नष्ट करते हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए कई बार क्षत्रिय जानवरों का वध करते हैं। और दूसरा, युद्ध करना है ना, प्रजा की रक्षा करनी है, और क्षत्रिय को यदि तीर कमान चलाने में डर लग जाए, मांस और रक्त इत्यादि देखने में डर लग जाए, तो किस काम का क्षत्रिय? तो उसके अभ्यास के लिए भी क्षत्रिय को अनुमति दी गई है, ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। तो इसलिए क्षत्रिय शिकार करते हैं। अच्छा, जब शिकार करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई शेर भाग रहा है या कोई हिरण भाग रहा है, कोई ऐसा पशु भाग रहा है, तो क्षत्रिय दौड़ते हुए तीर चलाए या छुपके तीर चलाए, उसे धर्म का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि शिकार करने की पद्धति है। कोई आमने सामने तो योद्धा तो लड़ नहीं रहे हैं, शिकार किया जा रहा है ना। तो इसीलिए बाली के ऊपर भगवान श्री राम ने जो छुपके तीर चलाया, उससे धर्म की हानि नहीं होती है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार और जो धर्म के अनुसार। अगला कारण भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने कहा था ना, ये जो तथाकथित लोग कहते हैं कि मैं रावण से लाके दे देता तुम्हारी पत्नी को, तो अब तुम खुद किसी की पत्नी को दबाए बैठे हो, उसका अपहरण करके बैठे हो, और तुमसे मैं मदद मांग के बोलूं
कि जाओ हमारी पत्नी को लेके आओ, तो डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया ये? क्या समाज में क्या उदाहरण जाएगा कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए दूसरे की, मतलब ऐसा है कि अपना उल्लू सीधा कर लो बस, बाकी जो काम आपने करना है सो करते रहो, जो इतना भ्रष्टाचार इतना घूसखोरी करना कर दो, हमें बस थोड़ा पैसा दान में दे दो। ये सिद्धांत आप स्थापित करवाना चाहते हैं रामचंद्र जी से। बोले ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये तो मैं करूंगा ही नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड सेट तो मैं करने वाला ही नहीं हूं। तो ये एक कारण था कि मैं तुमसे मदद नहीं दे सकता। और दूसरी बात, भगवान ने इसलिए भी छुप के बाण मारा कि देखो, इंद्र के द्वारा एक माला दी गई थी बाली को, और बाली यदि सामने आता तो भगवान के ऊपर तो ये कोई चलता नहीं है कार्यक्रम, सब वचन इत्यादि देवताओं की बात अलग है, भगवान तो भगवान है। तो यदि इंद्र का वचन टूट जाता तो इंद्र का अपमान होता। तो भगवान ने इसलिए भी छुप के मारा कि इंद्र के वचन की, इंद्र के वरदान की रक्षा हो जाएगी। और भगवान असीमित शक्ति के स्वामी हैं, बाली के अंदर आधी शक्ति भगवान की आ जाती तो बाली फट जाता, कैसे समाएगी भगवान की शक्ति? तो इसलिए भी भगवान ने बाली को छुप के तीर मारा। और देखिए, हमेशा ये पद्धति रही है वैदिक संस्कृति के अंदर कि कम से कम ब्लड शेडिंग होना चाहिए, कम से कम खून बहे। तो यदि भगवान आमने सामने बाली से युद्ध करते तो दो स्थिति थी। दो स्थिति ये थी कि एक तो बाली अपराधी था, और यदि मान लो शरणागत हो जाता तो सुग्रीव तो पहले से शरणागत था, तो फिर बाली को शरणागति कैसे प्रदान करते? बाली का जो वो चेहरे का मान लो भाव जो हैं, जो करुणता के भाव हैं, वो भगवान को दिखते और शरणागति देनी पड़ती। इसलिए आपने एक चीज देखी होगी कि जब किसी व्यक्ति को फांसी देते हैं तो क्या करते हैं, उसका मुंह, क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे कारण ये है कि यदि फांसी जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसका मुंह आप ढकेंगे नहीं, और मरने वाला है ना व्यक्ति, तो उसके चेहरे के जो भाव हैं, वो भाव यदि जल्लाद देख लेगा ना तो वो खींच नहीं पाएगा, फांसी दे नहीं पाएगा उसको। इसीलिए पद्धति है कि जिस व्यक्ति को फांसी देने वाले उसके चेहरे के भाव, उसकी भंगिमा, उसका क्या भय है वो दिखे ही ना, क्योंकि बहुत कष्टकारी है। तो ये भी एक कारण था कि रामचंद्र जी सामने नहीं आए। और साथ ही साथ यदि आमने सामने युद्ध होता बाली का और रामचंद्र जी का, तो व्यर्थ में जो किष्किंधा के वानर थे, दूसरे वानर उनको भी युद्ध में आना पड़ता, तो ब्लड शेडिंग ज्यादा होता। और वैदिक पद्धति यह है कम से कम ब्लड शेडिंग, पहले दोनों राजा आपस में लड़ लेते हैं, जो जीता उसकी सरकार। लास्ट ऑप्शन होता था कि प्रजा भी साथ में लड़ने के लिए आती थी। तो ये कुछ कारण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि भगवान श्री राम के द्वारा जो बाली का वध है पूर्णतः धर्म संगत था। लेकिन आधुनिक जो भाष्यकार हैं, आधुनिक जो इतिहासकार हैं, आधुनिक जो विद्वान हैं, गुरु शिष्य परंपरा, साधना, श्रद्धा और अनुभूति के बिना इस प्रकार के कुतर्क, मैं तर्क नहीं कहूँगा, इस प्रकार के कुतर्क प्रस्तुत करते हैं जो लोगों की श्रद्धा से खिलवाड़ करता है। ये बात और है कि रामायण में आता है, बाद में बाली ने जब भगवान श्री रामचंद्र के इस प्रकार के वचनों को सुना तो बाली रामचंद्र जी के प्रति शरणागत हो गया और बोले, प्रभु हमारी गलती थी। और फिर उसने कहा कि हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा अंगद है, अंगद की मुझे विशेष चिंता है। भगवान उसको सांत्वना दी, कोई समस्या मत नहीं है तुम्हारे लिए, शांति से मरो, सुग्रीव शासक बनेंगे, अंगद युवराज बनेंगे। और अंगद रामचंद्र जी के बड़े भक्त रहे। तो ये कुछ दृष्टांत है कि किस प्रकार से बाली के द्वारा बाली का भगवान श्री राम के द्वारा जो वध है पूर्णतः धर्म संगत है। और इसके ऊपर न इससे रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर आक्षेप लगाने की आवश्यकता है, और न इससे श्री रामचंद्र जी अपनी पदवी से गिरते हैं, ना उन्होंने अधर्म किया है, उन्होंने पूर्ण रूप से धर्म का पालन किया है और अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वहन किया है।